हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेनबो क्लास 7 का लेसन है 6 अ गुड सिटीजन। तो बच्चों, आज इसके वर्ड मीनिंग आप लेसन के बीच बीच में ही समझते जाएंगे और चाहे तो आप नोट डाउन करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेसन को। अ गुड सिटीजन। गुड सिटीजन मीन्स अच्छा नागरिक, एक अच्छा नागरिक। अ मीन्स एक, अच्छा नागरिक। स्टार्ट करते हैं। रेचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रेचल्स इसमें अपोस्ट्रोफी एस के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब है रेचल के। रेचल के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। लिव्ड मीन्स रहते थे। रेचल के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रेचल एंड हर पेरेंट्स होते हैं माता पिता। तो रेचल और उसके माता पिता हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रेचल और उसके माता पिता अपनी छुट्टियां बिताने के लिए उनके यहाँ मैसूर गए। They were all excited as they were going to visit the Vrindavan garden. They were all excited. Excited होता है उत्सुक। वे सभी उत्सुक थे। As they were going to visit the Vrindavan garden. वृंदावन गार्डन मैसूर में ही एक घूमने की जगह है। बहुत अच्छा सा गार्डन है, उद्यान है, जिसको कि बहुत सारे लोग देखने जाते हैं। तो वो सारे ही लोग उत्सुक थे, क्योंकि एज का मतलब है यहाँ पर क्योंकि। एज दे वर गोइंग टू विजिट, क्योंकि वे सब वृंदावन गार्डन घूमने के लिए जा रहे थे। दे वर गोइंग। ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे मीन्स रास्ते में। हर आंट टोल्ड देम, उसकी चाची ने उनसे कहा। देम से मतलब है या उनसे। उसकी चाची ने उन्हें बताया। टोल्ड देम, उन्हें बताया। दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, लगभग 20 लाख लोग। 2 मिलियन टूरिस्ट से मतलब है 20 लाख यात्री यहाँ हर साल वृंदावन गार्डन में घूमने के लिए आते हैं, या वृंदावन गार्डन को देखने के लिए आते हैं। रेचल ने कहा, आंट्स इट्स गोइंग टू बी फन। रेचल ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मजेदार होगा। फन से मतलब है मजेदार होगा। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही उन्होंने गार्डन में प्रवेश किया, जैसे ही वो गार्डन के अंदर पहुंचे या उन्होंने गार्डन के अंदर प्रवेश किया। एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना। रेचल एक्सक्लेम्ड, रेचल बोली, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं ये। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, ये कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए एक बुके होता है फूलों का गुलदस्ता। मैं अपने लिए फूलों का गुलदस्ता बनाना चाहती हूँ, या मुझे अपने लिए फूलों का गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जैसे ही उसने एक फूल तोड़ने के लिए प्रयास किया, कोशिश की। शी ट्राइड मीन्स कोशिश की। हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी चाची ने उसे रोका। स्टॉप्ड मीन्स रोका। एंड सेड, और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। डोंट का मतलब है मत करो, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। प्लक मीन्स तोड़ना, फ्लावर्स फूल। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड of the whole garden, they sat down to have snacks. After taking a round, एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर लेने के बाद, राउंड मीन्स चक्कर, ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन का, पूरे उद्यान का,
पूरे बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वे बैठ गए। दे सेट डाउन टू हैव स्नैक्स, स्नैक्स लेने के लिए। स्नैक्स होता है जो नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का, तो वो नाश्ता करने के लिए बैठ गए। Aunt had brought popcorn, samosas, sandwiches and fruits for everyone. चाची सभी के लिए, everyone से मतलब है हर एक के लिए या सभी के लिए क्या क्या लाई थी? ब्रॉट माने लाई थी, ब्रॉट मीन्स लाई थी, पॉपकॉर्न लाई थी, समोसा, सैंडविचेस और फल सभी के लिए लाई थी। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स, रेचल ने अपना स्नैक्स फिनिश किए, अपने जो नाश्ता था जैसे समोसा वगैरह था, सैंडविचेस थे, उसने अपने फिनिश किए, खत्म किए। एंड थ्रू और फेंक दिए हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और अपने प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दिए। थ्रू मीन्स फेंक दिए। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने बड़ी नम्रता से कहा, विनम्रता के साथ कहा, हर डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू? क्या कहा उसकी चाची ने उससे कि डू यू थ्रो द वेस्ट, क्या तुम वेस्ट को, जो कूड़ा होता है या जो भी कचरा होता है, उसको तुम अपने घर में भी होम टू, TOO टू से मतलब है या भी, क्या तुम अपने घर पर भी जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसको अपनी स्टडी टेबल के नीचे या सोफे के नीचे फेंकती हो? रेचल, इट इज अवर ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा क्लीन। रेचल, ये हमारा कर्तव्य है। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। रेचल, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास, आवर सराउंडिंग्स मीन्स आसपास, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि को साफ रखें। क्लीन मीन्स साफ, इन सबको साफ रखना हमारा कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, हमें पूरे देश को, होल कंट्री मीन्स पूरे देश को, जस्ट लाइक आवर होम अपने घर की तरह, जस्ट लाइक मीन्स तरह, बिल्कुल अपने घर की तरह, जस्ट लाइक बिल्कुल अपने घर की तरह ट्रीट करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हमें अपने घर की तरह रखना चाहिए, उसको अपने पूरे देश को समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? बिल्कुल अपने घर की जैसा। तो रेचल क्विकली अंडरस्टूड, रेचल जल्दी ही, क्विकली मीन्स जल्दी ही समझ गई, और एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, और उसने कचरे को इकट्ठा किया, जो व्यर्थ चीजें थी, वेस्ट जो उसने फेंका था, प्लेट ग्लास वगैरह, उसको उसने इकट्ठा किया और कूड़ेदान में उसे फेंक दिया। थ्रू देम इन अ डस्टबिन, कूड़ेदान में फेंक दिया। After having the snacks, they moved towards the musical fountain. अपना स्नैक्स लेने के बाद, स्नैक्स खाने के बाद वे म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ चले। म्यूजिकल फाउंटेन होता है फव्वारा, ये जो संगीत में, म्यूजिकल से मीन्स होता है संगीत में फव्वारा, संगीत में फव्वारे की ओर चले, बढ़े। वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ उन्होंने जो लाइट थी उसकी, फाउंटेन की लाइट और उसकी आवाज थी, उस शो को, लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय किया। एक शो चलता है इसमें म्यूजिकल फाउंटेन में, समय समय पर उनको मतलब सब लोग देखते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं, तो उन लोगों ने भी उस शो को एंजॉय किया। When they moved out, they saw, जब वे बाहर निकले, they moved out से मतलब जब वो बाहर निकले, तब उन्होंने they saw an old man tripped and fell down, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठोकर खाकर गिर गया है। ठोकर, एक आदमी ने ठोकर खाई, an old man tripped, एक बूढ़े आदमी ने ठोकर खाई, and fell down, और नीचे गिर गया। Her aunt ran, उसकी चाची दौड़ी, and helped the old man, और बूढ़े आदमी की मदद की। While the others
were still thinking what could be done. जबकि जो और लोग थे, जो दूसरे लोग थे, वो अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जा सकता था। What could be done, क्या किया जा सकता था। The old man thanked for her act of kindness. उनके दयालु कर्म के लिए बूढ़े आदमी ने चाची का धन्यवाद किया। किनके दयालु कर्म के लिए? चाची के। चाची ने बड़ी दयालुता का काम किया कि वो दौड़ कर आई और बूढ़े आदमी की मदद की। तो उस बूढ़े आदमी ने उनको धन्यवाद दिया उनके दयालु कर्म के लिए, जो उन्होंने अच्छा काम किया, उन पर दया दिखाई, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक, अपने रास्ते पर जब वो लौट रहे थे, ऑन हर वे मतलब अपने रास्ते में वापस आते समय, रेचल आस्क्ड हर आंट, रेचल ने अपनी चाची से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्प्ड, जिसकी तुमने मदद की थी उस बूढ़े आदमी को क्या तुम जानती थी? डिड यू नो, क्या तुम जानती थी उस बूढ़े आदमी को जिसकी तुमने मदद की? होम मीन्स जिसकी। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने उत्तर दिया। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। नो रेचल, नहीं रेचल, आई डिड नॉट, मैं उसको नहीं जानती थी। बट लेकिन, आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, लेकिन मैंने उसकी मदद की क्योंकि वह मुसीबत में था, क्योंकि वह परेशानी में था। ट्रबल मीन्स परेशानी या मुसीबत, क्योंकि वह मुसीबत में था इसलिए मैंने उनकी मदद की। बट we must always help people who are in trouble. हमें हमेशा ही, always means हमेशा, हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो परेशानी में होते हैं। We should take care of the people around us. हमें अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ मीन्स देखभाल करना, तो हमें अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करनी चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिस तरह की हम अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं, उसी तरह हमें अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करनी चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इस तरह से, इन दिस वे मीन्स इस तरह से, इस प्रकार से हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। बिकम मीन्स हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि हम किस तरह से गुड सिटीजन बन सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी इसी तरह से गुड सिटीजन बन सकते हैं। जैसे कि जब कोई भी कचरा होता है तो आप उसको डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें, कभी भी फूलों को ना तोड़ें, बूढ़े लोगों की या जरूरतमंद लोगों की आप हमेशा मदद करें। तो इस तरह से जो है आप पूरी कंट्री को अपना, अगर आप परिवार की तरह समझेंगे तो आप जरूर ही गुड सिटीजन्स बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का इतना ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू।